नमस्कार दोस्तों, वैष्णो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात होगी चंद्रमा के बारे में। आपकी कुंडली में दोस्तों आपको ये देखना है चंद्रमा ग्रह जो है किस भाव में बैठे हैं, किसके साथ युति करके बैठे हैं और कौन सी ग्रह की उनके ऊपर आस्पेक्ट है। मैं साथ साथ आपको सब ग्रह के बारे में दोस्तों आस्पेक्ट के बारे में बताऊंगा, दृष्टि के बारे में समझा दूंगा। लेकिन सिर्फ D1 की दोस्तों बात हो रही है, कोई और चार्ट आपको नहीं देखना है। जो आपका लगन चार्ट है, जो जन्म पत्रिका है, सिर्फ आपको उसमें देखना है चंद्र जो है वो किसके साथ, मून किसके साथ बैठे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों आपको बता देता हूं कि जो मेलेफिक्स हैं वो राहु, केतु और शनि माने गए हैं। जो क्रूर ग्रह है वो सूर्य और मंगल माने गए हैं। जो शुभ ग्रह है वो जुपिटर, वीनस और बुध जो है वो माने गए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इसकी दोस्तों आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्रूर ग्रहों की बात करेंगे, सूर्य की बात करेंगे। अगर आपका मून दोस्तों कहीं पर भी प्लेस्ड है और वो सूर्य के साथ युति करके बैठे हैं, ठीक है, पहले युति की बात करूंगा फिर दृष्टि की बात करूंगा। तो पहले सूर्य की कंजंक्शन के बारे में बात करते हैं। जिन लोगों के चार्ट में दोनों इकट्ठे बैठे हैं, सूर्य और चंद्र, हालांकि दोस्तों दोनों अति मित्र हैं। सूर्य को राजा बोला गया है ग्रहों का, और जो चंद्रमा है उसको क्वीन का दर्जा दिया गया है आउट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। ठीक है, दोनों मित्र हैं। अब दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि आप सबसे पहले अमावस्या के दिन पैदा हुए हैं, या एक डेढ़ दिन के आसपास का फासला है, या आगे या पीछे। ठीक है, एक तो बात हो गई ये। ठीक है, उसके बाद अब अगर बात करें तो यहाँ पर आकर जब बहुत ज़्यादा सूर्य के तेज से प्रभावित होता है चंद्रमा, तो ये देखा जाता है कि थोड़ा वीक हो जाता है। जिनकी युति है उनके उनको ये समझना है कि उनका चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर वीक प्रभाव देगा। वीक प्रभाव चंद्रमा के क्या हो सकते हैं? चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारे डिसीजन लेने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है। अब चंद्रमा एफ्लिक्टेड है या चंद्रमा जब भी पीड़ित होता है या वीक होता है, तो हमें ये देखा जाता है कि हमें डिसीजन जो है वो अच्छे से नहीं लिए जाते। अनस्टेबल जो है वो हमारा माइंड हो जाता है। हमें ये समझ नहीं आता कि ये करें या वो करें, हमें करना ये होता है, हम कर ये बैठते हैं। तो ये होता है वीक या एफ्लिक्टेड चंद्रमा की निशानी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है सन के, तो ये देखा जाएगा कि ऐसी नेचर, ये ट्रेड जो है इस जातक के अंदर होता ही होता है। और क्या होगा? फोकस, हमारे फोकस करने की क्षमता, हमसे एक चीज़ पर फोकस नहीं किया जाएगा, ध्यान भटकेगा। इवन इफ हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं तो भी ध्यान कहीं और जो है वो भटक जाता है। तो ये निशानी है। कंसंट्रेट नहीं हो पाता, पढ़ने वक्त कंसंट्रेशन नहीं होती। मैथ्स की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, वी कांट फोकस। ये है जो है वो वीक चंद्रमा की यहाँ पर दोस्तों निशानी मानी गई है, अगर सूर्य के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। ठीक है, दोस्तों ऐसा है कि ऐसे जातक को देखिए खुशी तो मिलती है, हर प्रकार की खुशी मिलती है। भगवान ने इनको ये अगर ये युति दी है, इनको खुशियाँ मिलेंगी, खुशी में कमी नहीं आएगी। कमी कहाँ आएगी? कोई भी एक पहलू जिंदगी का होगा जिसमें इनको कमी आएगी। वो पहलू कोई भी हो सकता है। अब जिंदगी के पहलू क्या हैं? एक हमारी सेहत ले लीजिए, या हमारा वेल्थ, हमारी अर्निंग्स ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, धन दौलत, बच्चों का सुख ले लीजिए, माता पिता का सुख ले लीजिए, या दोस्तों यारों की बात कर लें, या हमारी कद काठी की बात कर लें। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब चीज़ें पहलू हैं ज़िंदगी के, और भी बहुत सारे हैं। तो कहने का मतलब किसी ना एक एक चीज़ को लेकर के, एक पहलू को लेकर के ये बहुत परेशान रहेंगे। बाकी सब कुछ होगा लेकिन परेशानी एक पहलू की हो सकता है ये अपनी पढ़ाई को लेकर, हो सकता है अपने करियर को लेकर, हो सकता है अपने रंग रूप को लेकर। एक चीज़ जो है लाइफ में हमेशा इनको परेशान करती है, जिसकी कमी के कारण हमेशा ये लोग डिप्रेस रहते हैं। दे हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग। और एक डॉट ही जो है इनको परेशान करता है। ये नहीं देखते कि हमारे पास और कितना कुछ है, लेकिन उसको लेकर जो है, एक आस्पेक्ट को, उसकी कमी को लेकर हमेशा परेशान जो है ऐसे जातक देखे जाते हैं जिनका सूर्य और चंद्रमा एक ही भाव में है। ठीक है, कभी कभार अब देखो क्या है कि किस ग्रह के साथ है? सूर्य के साथ। तो सूर्य क्या है? ईगो है, राजा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अग्रेशन भी है, राइट। तो इसमें ये देखा जाता है कि कभी कभार गुस्से में आकर बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल जो है
वो ये इंसान हो जाता है, बदले की भावना जो है इसके अंदर आ जाती है। लेकिन इनको हिदायत ये दी जाती है कि जब सही मौका आए, तब मौके पर चौका जिसे बोलते हैं, तब ये काम करो। जिसे कहते हैं कि लोहा गर्म है तब हथौड़ा मारो। ये नहीं कि उसी वक्त जो है कुछ भी बोल करके अपना काम जो है वो बिगाड़ लें, ये जो चीज़ है वो आपको नहीं करनी है। तभी आपके शत्रु जो हैं आप उनके ऊपर विजय पा सकेंगे। लेकिन गुस्सा कंट्रोल किए बगैर उसी वक्त जो है अगर अपना नुकसान करवा लेंगे तो वो जो है नुकसान लंबा आपको पीड़ित कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब एंड में कि थोड़ा अपना एग्रेशन जो है आपको डाउन करना है, जिनकी भी ये युति बनती है सूर्य के साथ। अगर सूर्य दृष्टि दे दे, अब उसकी बात करेंगे। तो सूर्य दृष्टि कब देता है? सूर्य की एक ही दृष्टि है। मान लो आपके लगन पर चंद्रमा आ गए, ठीक है, तो सूर्य कहाँ होंगे? इसके सामने होंगे। ठीक है, एक ही दृष्टि होती है सूर्य की, और कोई दृष्टि नहीं है। तो मान लीजिए सूर्य इनको दृष्टि दे रहे हैं इनके सामने आकर के, तो दोस्तों उसका मतलब क्या हो गया कि आप पूर्णिमा के दिन पैदा हुए हैं, या पूर्णिमा के दिन पैदा हुए हैं, या एक आधा दिन आगे पीछे हुए हैं, ऐसी सिचुएशन बनती है। अब इसका क्या मतलब है? अब देखिए सूर्य जो है 180 डिग्रीज पे सामने वाले प्लैनेट को और राशि को जो है अपना तेज, अपना जो प्रकाश है वो डालता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी प्रकाश सूर्य डालता है तो उस प्लैनेट के अच्छे जो है दुश्मन नहीं होना चाहिए, या उस राशि के या उस हाउस के जो है वो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपके चंद्रमा के ऊपर उन्होंने रोशनी डाल दी, तो क्या हुआ? शुभता जो है वो डबल हो गई। ऐसे जातक जो है क्रिएटिव बहुत होते हैं, बहुत क्रिएटिव माइंड जो है इनका, जिनकी सामने दृष्टि पड़ती है, इनका देखा गया है। ठीक है, ओके। उसके बाद एक शक्ति आ जाती है सूर्य में जो मन का कारक है, जो इमोशनल है, वो इमोशनल फूल जो है वो नहीं होता, जिसे एक हम भावुक मूर्ख बोलते हैं, वो नहीं होता। स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, स्ट्रॉन्ग इसका माइंड देखा गया है। राइट, उसके बाद ये अब क्या बात हुई, मैंने आपको पहले बताया कि सूर्य जो हैं वो राजा हैं ग्रहों के, और मून जो है उसको क्वीन कंसिडर किया गया है। तो दर्जे से ही पता लगता है कि इनकी बात अगर ना मानी जाए तो इनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और ये बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इनके स्वभाव में ये चीज़ ज़रूर होगी कि मेरी बात पूरी क्यों नहीं हो रही, मेरी डिक्टेटरशिप क्यों नहीं चल रही। तो थोड़ी उस हिसाब से इनको होता है कि मेरी घर में चले, मेरे डिसीजन के हिसाब से चीज़ें हों। तो ऐसा अक्सर देखा गया है सूर्य की दशा, चंद्रमा की दशा के आसपास, खासकर सूर्य में अगर बात करूं तो ये चीज़ें इनके साथ होंगी ही होंगी। ठीक है, अगर आप कनेक्ट अब रिलेट करते हैं तो साथ साथ ज़रूर बताएं, ये क्वालिटी आप में ज़रूर होगी कि मेरी जो है वो घर पर या जहाँ पर भी है वो मानी जाए। ठीक है, जो भी सरकमस्टांसेस होंगे, चाहे बुरे हों, चाहे नेगेटिव हों, अच्छे हों, जो भी हों, कोई नेगेटिव दशा भी आ गई है, लेकिन पूर्णिमा के आसपास के दिन जो लोग पैदा हुए हैं, जिनके सूर्य चंद्रमा के सामने हैं, ऐसा देखा जाता है कि ये लोग उस नेगेटिव दशा में भी अपने आप को संभाल लेते हैं। हालांकि साढ़े साथी वगैरह कुछ इनको पीड़ा दे सकती है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि वेनेवर, जब भी ये किसी बुरी, लाइक कह लो आपकी कमी में रहते हैं, जिसे, क्योंकि शनि अगर प्रभाव में आते हैं तो कमी देते हैं, तो कमी में भी जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, और खुशी से जो है वो काम करते हैं, खुशी से कार्य करते हैं, पीछे नहीं हटते, और मुसीबत में भी मुस्कुराते हैं। ऐसे जो है लकी कह लो या खुशकिस्मत कह लो या जो मर्जी कह लो, बहुत ही अच्छे लोग, और जिसे कहते हैं कि काम मुझे करना है जैसी भी परिस्थिति हो, ऐसे लोग जो हैं वो देखे जाते हैं, बहुत ही लकी लोग ये माने जाते हैं। ज़्यादातर अपनी लाइफ को जो है सुख से बिताते हैं, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आती। आधा राजयोग तो ये माना जाता है, जब पूर्णिमा के दिन पैदा हुए हैं तो कोई मुश्किल जो है इनको नहीं आती। ज़िंदगी में अपने आप को हर परिस्थिति में ढालते रहते हैं। ज़्यादातर 80% की अगर मैं बात करूं तो उनका रंग जो है वो फेयर देखा गया है। अगर वीटिश 20% लोगों का है तो वो वीटिश में भी साफ रंग झलक कर आता है, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे या ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अगर पाप प्रभाव में है साथ में तो हो सकता है कुछ ऐसी स्किन रैशेज या कुछ ऐसा हो, अदरवाइज स्किन जो है इनकी ग्लोइंग होती है, और एक तेज होता है, जस्ट बिकॉज सन इज आस्पेक्टिंग मून। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। और आप लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हो, अगर हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, अपने आप से बहुत लगाव है आपको, जो कि एक अच्छी बात है। जो अपने आप से प्यार करता है वो हमेशा खुश रहता है। चलिए आगे बात करेंगे मंगल ग्रह की।
अगर मंगल के साथ युति है चंद्र की, या मंगल आस्पेक्ट देता है। मंगल की आस्पेक्ट कौन सी होती है? चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि। ठीक है, तो मान लीजिए मंगल जहाँ पर भी बैठ करके इसको चंद्रमा को दृष्टि देते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगी कमेंट में पूछ लेना कैसे दृष्टि प्रभाव है, या एक ही खाने में दोनों मिल करके बैठे हैं, कंजंक्शन युति कर करके बैठे हैं, उसका क्या मतलब है? अब देखिए मन क्या है, चंद्रमा क्या है? हमारा मन है। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम मार्स मंगल की बात करें, मंगल क्या है? मंगल एनर्जी है। ऐसी एनर्जी है, एक योद्धा बोला गया है, योद्धे वाली, योद्धा की एनर्जी जो है वो अग्रेशन जो है वो दर्शाता है। एक प्लैनेट जो है वो डरता है, एक प्लैनेट जो है वो नहीं डरता है। तो ऐसा देखा जाता है कि चंद्रमा का जो वो डर है, जो वो फियर है, जब मंगल के साथ जिनकी युति या आस्पेक्ट आती है, और खासकर दशा अंतरदशा में ये चीज़ देखी गई है कि ये घबराता नहीं है। अच्छी ज़िंदगी, खुशनुमा ज़िंदगी, हैप्पी लाइफ जो है इनकी देखी गई है। और ख़ास करके अगर आपका चंद्रमा केंद्र में ही है, ठीक है, और ऊपर से केंद्र के मंगल की उसके ऊपर आस्पेक्ट, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 7वें भाव में आपके चंद्रमा है और चौथे भाव पर आपके मंगल बैठे हैं, तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ गई, तो कहने का मतलब दोनों केंद्र में ही हैं। और दुश्मन राशि में ना हो, दोनों में से कोई भी, लाइक जैसे मान लीजिए दोनों जुपिटर की ही राशि में बने ना, अगर मान लीजिए कुछ जैसे वो 9 अंक है और यहाँ 12 अंक लिखा है चंद्रमा का, तो दोनों जुपिटर की, तो दोनों जुपिटर के फ्रेंड हैं। तो कहने का मतलब ऐसा पाप प्रभाव में ना हो या गलत राशियों में ना हो, तो बहुत ही अच्छा जो है वो बेनिफिशियल योग बनता है। ठीक है, उसके बाद कभी कभार ये देखा जाता है कि एनर्जी, तेज और अग्रेशन और एक्साइटमेंट, ये सब जो है मंगल की क्वालिटीज़ आ गई। तो जब ये चंद्रमा के ऊपर, अब चंद्रमा मन है तो ऑलरेडी सौम्य है ग्रह, है ना, तो ये कभी कभार ना क्या होता है कि ओवर एक्साइटमेंट में कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि ये ओवर एक्साइटेड करती है दृष्टि मंगल की जब भी चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी। एक्साइटमेंट कुछ और चीज़ होती है दोस्तों, ओवर एक्साइटमेंट कुछ और चीज़। ओवर एक्साइटमेंट में हम कुछ गलत और रैश डिसीजन जो है वो ले बैठते हैं, ओवर एनर्जी के कारण, ओवर एक्साइटमेंट के कारण, जो कि आपको दोस्तों नहीं करने हैं, विच कैन लीड टू लॉसेस। आपके नुकसान उसमें हो सकते हैं। आप सोचोगे कि ये जल्दबाजी में मैंने डिसीजन ले लिया, अब जो है सारी ज़िंदगी मुझे पछताना पड़ सकता है। ये जो है कोशिश करके आपको नहीं करना है। वो एक गलत डिसीजन जो है, चाहे वो बहुत बड़ा है जो भी है, लेकिन वो बड़ा रूप ले सकता है बड़े नुकसान का, तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। ओके, दोस्तों चंद्रमा जो है वो वाटर एलिमेंट हो गया, ठीक है, और उधर अगर बात करें तो वो फायरी प्लैनेट है। ठीक है, तो इन दोनों का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो चंद्रमा का जो ठंडापन है, राइट, जो वो चीज़ें हैं कूल जिसे कहते हैं, वो इसके साथ जब मिलता है तो ये उसको एग्रेशन में जो है अपनी फायरी एनर्जी से जो है वो दबा देता है और एग्रेशन की तरफ इसको ले जाता है। तो ये भी चीज़ देखी जाती है कि आउट ऑफ एग्रेशन इनके काम जो है काफ़ी बनते बनते बिगड़ जाते हैं एंड मोमेंट पर, जो कि आपको कंट्रोल करना है, जो आपको नहीं करना है। ठीक है, अब इन लोगों की एक गलती ये देखी जाती है जिनके मंगल की दृष्टि या मंगल के साथ युति है चंद्रमा की, वो कभी कभार जिंदगी में एक बार, हो सकता है ये चीज़ आपके साथ हो चुकी हो सकता है अभी हो रही हो या आगे आनी हो। अपने फ्रेंड सर्कल्स का बहुत ध्यान रखें। कभी कभार ये गलत संगत में पड़ जाते हैं, बड़ा सर्कल बना लेते हैं, 6-8 दोस्त होते हैं या 5-6 दोस्त होते हैं, और उनके साथ ड्रिंकिंग की आदत लग जाती है, या कोई एडिक्शन, चाहे स्मोकिंग हो या किसी प्रकार की इनकी गैम्बलिंग हो, कुछ भी हो, उसकी आदत जब लगती है तो उसी में देखा जाता है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं, जो आपको दोस्तों नहीं करना है। ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वो आपका सबसे बुरा फेज़ होगा और आपको उसको रिग्रेट करेंगे कि ये मैं किस चक्कर में चल पड़ा। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, जो मैंने चीज़ें आपको बताई, कुछ भी इल्लीगल एक्टिविटी हो सकती है, वो आपका बेनिफिट उठा जाएंगे, लेकिन आप जो है भोले होते हो, और हो सकता है शराब के नशे में आप लोग कुछ ऐसी बात उनको बोल दो जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। ऐसा सौम्य ग्रह है मून, तो उसके मन की जो आवाज़ है वो सब बाहर आ जाती है, इसलिए आपको ये चीज़ें नहीं करनी। ठीक है, इसको अगर शॉर्ट में मैं आपको एक नाम दूं तो अनडिसाइसिव वॉरियर, एक योद्धा जो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता है, ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे बुध की।
दोस्तों मून और बुध, मून एंड मर्करी कहीं पर भी आपके प्लेस्ड हों चार्ट में D1 में, और आस्पेक्ट नहीं, या तो इनकी आस्पेक्ट हो, आस्पेक्ट कैसे होगी, नेचुरली जहाँ पर चंद्रमा है उसके सामने होंगे बुध, क्योंकि बुध की और कोई दृष्टि नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ सातवीं दृष्टि होती है। तो इसका मतलब क्या है, एक रानी ग्रह और एक छोटा बच्चा जो कि बहुत ही स्टबन है, अपनी एक आवाज़ पर सारे परिवार को इकट्ठा कर लेता है, इतना स्टबन है, मेरी जिद पूरी होनी चाहिए, इतना जिद्दी बच्चा जो है बुध को बोला गया है। तो लेकिन है शुभ ग्रह, और जो चंद्रमा है वो भी शुभता का ग्रह है। तो एक चीज़ दोनों में जब कॉम्बिनेशन होगा या दृष्टि होगी, कंजंक्शन या दृष्टि, तो एक चीज़ डेफिनेट है, बोलने का लहजा बहुत मधुर होगा, डेफिनेटली होगा इनका, कि दे हैव अ वेरी स्वीट टोन। बोलने का लहजा बहुत रूड या बहुत अग्रेशन या बहुत ज़्यादा दबाव वाला नहीं होगा कि अगला इंसान कहे कि थोड़ा रूड है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अलग बात है कि दशा अंतर दशा गलत लग गई तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन जनरल तौर पर देखा जाए तो इनकी भाषा शैली, इनके बोलने का लहजा इतना मधुर, इतना मीठा, इतनी मिठास होती है कि उसी के चलते जो है अपने तकरीबन सारे काम निकाल लेते हैं, चाहे को पैसे के मामले में हो या रिश्तों के मामले में हो, तो इनके हर काम जो है वो सुलझ जाते हैं। इसी के चलते हुए बहुत ज़्यादा लोग ये अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, बुलाते खुद नहीं हैं, वो खुद ब खुद जो है इनकी तरफ अट्रैक्ट होते चले आते हैं। इतना जो है वो बढ़िया कॉम्बिनेशन इसके हिसाब से माना जाता है। भाषा ऐसी, लहजा ऐसा, इनको पता है कहाँ पर कितनी बात बोलनी है, क्योंकि बुध जो है वो नापतोल भी है, हर प्रकार का नापतोल है। तो जिनकी नापतोल की शक्ति अच्छी है, इनको ये पता है कि बुध वाणी भी है, तो किस वाणी में बोलना है, किसके सामने कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है, किस एक्सटेंट तक बोलना है, तो ये भी इनको पता है। और मौका देख करके बोलते हैं, फालतू में नहीं बोलते, ये भी देखा जाता है। अगर बुध रेट्रो है तो वो चीज़ें अलग बात हैं, कॉम्बस्ट है या नॉर्मल है तो ये देखा जाता है बोलेंगे थोड़ा कम, ये चीज़ भी दोस्तों इनकी देखी जाती है। ज़्यादातर इनकी जितनी भी इच्छाएं हैं, जस्ट बिकॉज इनकी भाषा, अगर लहजा इनका मिठास है उसमें, तो सही रहेंगी। अगर उसमें मिठास नहीं है तो जो दोस्तों देखा जाता है कि उसमें खराबी, इनके फ्यूचर में डाउनफॉल आएगी ही आएगी, जस्ट बिकॉज इनका लहजा खराब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखा जाता है कि अगर तो ये जॉब में हैं तो फिर तो बहुत बढ़िया करेंगे। इवन कि अगर बिजनेस में हैं और बुध पीड़ित नहीं हैं, बुध बहुत बुरी हालत में नहीं है, चलिए मान लीजिए कंबस्ट अगर है बुध, तो कंबस्ट नहीं है, तो कंबस्ट नहीं है तो फिर देखा जाता है कि बिजनेस में बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब भी चंद्रमा जहाँ अपनी दृष्टि डालेगा वो दृष्टि शुभ मानी जाती है। हालांकि दोनों दुश्मन माने जाते हैं अगर हम उस हिसाब से देखें, पर जहाँ पर भी चंद्रमा अपनी जिस भी प्लैनेट पे डालेगा या जिस भी हाउस पे डालेगा, तो वो देखा जाता है कि शुभ प्रभाव देता है। तो बुध पर डालेगा तो दोस्तों इनकी इंटेलिजेंस अच्छी होगी और बुद्धि अच्छी होगी, स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी बनाने वाले होंगे, बिजनेस को एक नया रूप, एक नई दिशा या एक्सपैंड करने में जो है वो वक्त नहीं लगाते। लेकिन बुध पीड़ित ना हो, बुध कंबस्ट ना हो, ठीक है, ये चीज़ इसमें देखी जाएगी। और इतने लोग इनके फ़ैन हो जाते हैं, इनकी तरक्की से थोड़ा प्रभाव हो जाता है उनका, और वो उन्हीं को कॉपी करना स्टार्ट, आप लोगों को ही वो लोग कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इम्प्रेशन ऐसा है, एटीट्यूड ऐसा है, रिजल्ट्स ऐसे हैं कि वो इंसान कहेगा यार उसकी तरफ देख वो कैसे काम करता है, तो वो उस कंसेप्ट को अपनाते हैं, आपकी रीस करते हैं। कहने का मतलब दे ट्राई टू कॉपी यू, ये भी चीज़ जो है आपके साथ देखी जाती है। नाउ कहीं आकर इसके ऊपर पाप प्रभाव हो, कुछ गलत उसकी प्लैनेट की युति हो या कुछ एस्पेक्ट पाप ग्रह के इनके ऊपर पड़ते हों, तो ये देखा जाता है कि थोड़े इल्लीगल तरीके से पैसा कमाने का इनका सिस्टम बन जाता है और वो गलत तरीके से पैसा अपनाने की तरफ निकल जाते हैं, जिसे चीटिंग या फ्रॉड बोलते हैं। वो जो है आपको नहीं करना है अगर कुछ ऐसा दोस्तों आपके साथ है। ठीक है, अगर आप कुछ चीज़ बेचते हैं, बेचने के लिए क्या चाहिए? ज़बान चाहिए। ऑब्वियसली प्रोडक्ट चाहिए, सर्विस चाहिए, लेकिन ज़बान के बगैर जो है आप चीज़ बेच नहीं पाएंगे, उसको सिर्फ दिखा करके नहीं बेच पाएंगे। आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ ऐसे है और वैसे है, क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। तो ऐसे लोगों का जो है तरीका बोलने का और अगले को इम्प्रेस करने का चीज़
बेचने का वो बहुत बढ़िया होता है। इसीलिए ऐसे लोग चोटी के सेल्समैन मार्केटिंग में जिस चीज़ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए उसमें न्यूज़ एंकर्स भी देखे गए हैं, पॉडकास्टर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, तो जिनकी वाणी अच्छी होती है उसका दोस्तों काफ़ी फ़ायदा जो है इनको मिलता है। ठीक है, उसके बाद कोई भी परिस्थिति आ जाए, नेगेटिव दशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए तो भी घबराते नहीं हैं, अपनी बुद्धि के हिसाब से चलते हैं। नेगेटिव को भी पॉजिटिव कैसे रखना है, अपना मूड पता है इनको, और कैसे जीनी है ज़िंदगी वो पता है। अब आपदा आ पड़ी, विपदा आ पड़ी, इनको पता है कि उसको हैंडल कैसे करना है। ये चीज़ें भी दोस्तों देखी जाती हैं। जिन लोगों का मरकरी इस कंडीशन में कंबस्ट हुआ है उनको एमरल्ड पन्ना जो है वो अच्छी क्वालिटी का ज़रूर धारण करना है। बस ये देख लीजिए ब्लैक स्पॉट या स्टेन उसके ऊपर ना हो तो हाईली रिकमेंडेड हो जाता है। ठीक है, इसके रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। और अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकते पन्ना, वो गणेश जी को जो है लड्डू बुधवार के दिन ज़रूर चढ़ाएं, आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप सोमवार को 108 बार जो है दिन के टाइम वो ज़रूर करें। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे बेनिफिक की, जुपिटर की। अब जुपिटर अगर साथ में आकर बैठ जाए चंद्रमा के, या इसको दृष्टि अपनी दे दे, दृष्टि कौन सी होगी जुपिटर की, जो दोस्तों जुपिटर की दृष्टि जो है वो पांचवी, सातवीं जो सब की होती है, और नौवीं, फिफ्थ, सेवन्थ और नाइन्थ आस्पेक्ट जो दृष्टि है वो अगर चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है। एक तो सबसे पहले अगर युति में ये केंद्र में है, इसमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों को कि मेरा गज केसरी योग बनता है। दोस्तों गज केसरी योग सिर्फ और सिर्फ केंद्र में बनता है, मैं त्रिकोण की भी बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ केंद्र में अगर आप 1, 4, 7, 10 में ये युति आपकी पड़ी है, या दोनों ग्रह जो हैं जुपिटर और मून अगर आपके केंद्र में है, तो दोस्तों ये गज केसरी योग बनता है। उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कंडीशंस लागू होती हैं कि पाप प्रभाव में है या नहीं है, दुश्मन राशि में नहीं होना चाहिए। राजयोग जो गज केसरी है, जो रॉयल लाइफ का टैग जिसे दिया जाता है, वो बहुत सटीकता से दोस्तों देखना पड़ता है। तो एक बात हो गई ये कि गज केसरी योग का निर्माण होता है इवन इफ केंद्र में नहीं है, त्रिकोण में है या किसी और भाव में है, उपच्च में या कहीं पर भी, तो ये देखा जाता है कि उसके जो प्रभाव है आएंगे ज़रूर, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में हो जाते हैं। आप समझ गए इस पॉइंट को। अब दोस्तों आगे बात करेंगे। खुशी हमेशा इनकी ज़िंदगी में रहती है, कमियां बहुत कम होती हैं, और सुख जो है वो इनको ज़्यादा प्रदान होता है। और क्या चीज़ होती है, नॉलेजेबल, गुरु क्या है, ज्ञान है, तो ये देखा जाए। और चंद्रमा विद्या है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, गुणवान होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा तरक्की उसी के बल पर जो है, उसी के कारण जो है वो करते देखे गए हैं। हैप्पी गो लकी, ज़्यादातर खुश रहने वाले, कोई इनको पीड़ा भी आ गई उसमें भी कैसे खुश रहना है इनको बाखूबी जो है पता है। और गुरु जो है वो किस्मत, लक, फॉर्च्यून, तो इस इनको जो है लक का हमेशा साथ मिलता है। अंत में आकर के इनके बिगड़े काम जो हैं, बिल्कुल जब इनका समाप्ति होने वाली होती है, वहीं जो है इनको यूनिवर्स, डिवाइन पावर जो है वो आकर के बचा लेती है। बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चय और गुड पेशेंस, गुड विल पावर इनमें देखी जाती है, राइट। और कोई नेगेटिव दशा भी आ गई, इवन साढ़े साथी में, चलिए जो पीड़ा आपको देनी है आपके कर्मों के हिसाब से वो आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी जो है उससे बहुत ही अच्छे ढंग से जो है अपने आप को बाहर लाते हैं, अपनी गलतियां मानते हैं कि ये गलती मुझसे हुई, भगवान मुझे माफ़ करो, और एक अच्छी दिशा और एक दरवाज़ा मेरे लिए प्लीज़ खोल दो। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है तो उसमें हंसी हंसी, खुशी खुशी जो है वो जाते हैं, और अपनी जो है कला के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से उसमें फ़तेह करते हैं। बहुत ही अच्छा जो है ये योग माना जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग आपको आपकी लाइफ में ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा आपसे फेवर लेंगे। किस लिए? क्योंकि आपकी नॉलेज, आपकी कला, आपकी इंटेलिजेंस के कारण वो रोटी खाएंगे। कहने का मतलब, करेंगे आप, लाभ जो है वो उठा लेते हैं आपकी नॉलेज का। उन लोगों से बहुत ही परहेज़ रखना है। अगर आपकी जिम्मेवारी है उनके प्रति तो फिर निभा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनसे अलर्ट रहें। ठीक है, ज़्यादातर ऐसे लोग गाइडेंस की तरफ ज़्यादा निकल जाते हैं, एडवाइस करना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं। और अगर खासकर आपका रेट्रो है जुपिटर, तो बहुत ही ज़्यादा एडवाइजिंग नेचर के हो जाएंगे, जो आपको नहीं करना है।
अपना ज्ञान अपने आप तक सीमित रखें, बाँटते ना फिरें, नहीं तो जुपिटर आप अपने जो आपको भगवान की तरफ से एक उपहार है ये पोजीशन, वो आप लोगों को जो है अपना मत बाँटते फिरें, अपना ज्ञान अपने लिए इस्तेमाल करना है, राइट? ये चीज़ हो गई एक बात। ओके। डिसीजन लेने की क्षमता अच्छी है गज केसरी योग में, या जैसे भी दृष्टि संबंध में भी हो, तो डिसीजन जो है इनके एंड अंत में आकर के ये बैलेंस कर लेते हैं अगर कोई पाप प्रभाव ना हो। और उसके बाद अब गुरु है क्या है, ज्ञान है, और गुरु जो है तो गुरु गुरु क्या काम क्या है, ज्ञान बांटना। तो ऐसे लोग देखा गया है ऊंचे पद पर टीचर्स होते हैं, किसी ना किसी प्रकार की टीचिंग स्किल इनमें होती है। अगर नहीं भी हैं, कुछ ऐसी अंतर्दशा दशा है जो आप गलत काम में कहीं पड़ गए हो, तो सही दिशा जो है आपकी टीचिंग लाइन है। अगर आप करना चाहें, जो आपका ज्ञान है वो आप बांट सकते हैं, ठीक है। राहु के प्रभाव में है तो हो सकता है वो भ्रमित ज्ञान हो, वो भ्रम और ज्ञान जब मिलता है तो वो भ्रमित ज्ञान बनता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वाकई में मुझे ज्ञान है जो मैं बांटना चाहता हूँ, या जो मुझे लगता है मुझे ज्ञान है लेकिन एक्चुअल में वो मुझे ज्ञान है नहीं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एस्ट्रोलॉजर, बहुत ही चोटी के एस्ट्रोलॉजर गज केसरी योग वाले देखे गए हैं, ठीक है। ज्ञान और विद्या, ठीक है। उसके बाद इवन इफ गज केसरी योग के ऊपर शनि का प्रभाव, राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव भी हो, फिर भी गज केसरी योग रहेगा, लेकिन उसकी जो वीकनेस उसमें आ जाती है, फिर उसके उपाय और वो सब स्टोन ये वो अलग चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन प्रभाव आपको मिलेंगे और डेफिनेटली मिलेंगे। कमी आ जाएगी प्रभावों के अंदर, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों शुक्र की। बहुत ही अच्छा है शुक्र, ये शब्द ही ऐसा है शुक्र, जिसे हम सब सुनना चाहते हैं कि शुक्र है मेरा ये काम हो गया, शुक्र है भगवान तेरा शुक्र है। तो शुक्र वर्ड ही ऐसा है जो इसी में बहुत मिठास है, ठीक है। वहीं वहीं चंद्रमा जो है वो भी बहुत ही शुभ ग्रह है। तो दोनों का मेल हो गया अगर एक ही भाव में, या दृष्टि संबंध हो गया। दृष्टि संबंध कैसे होगा? जब शुक्र जो है इनके सामने आकर बैठेंगे, क्योंकि शुक्र की एक ही दृष्टि होती है, वो है 7वीं। तो जब आमने सामने हैं या जिनके चार्ट में इकट्ठे होकर के बैठे हैं, तो क्या इसमें दोस्तों प्रभाव आएंगे? सबसे पहले तो शुक्र की क्वालिटीज़ क्या है? रॉयल स्वभाव, रॉयल चीज़ें, लग्जरी। कपड़े जब कटे फटे हो गए तो जैसे ही इसकी दशा लगी तो अपने आप यूनिवर्स से आपको नए कपड़े जो हैं वो दिलवाए जाते हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसा सोर्स ऑफ इनकम इनका बढ़ता है कि जो चीज़ें आपकी फटी हुई हैं, या आपके घर पर पेंट होने वाले हैं, या बिस्तर ख़राब है, या कुछ भी चीज़ें ख़राब हैं, वो अपने आप जो है भगवान आपको यूनिवर्स हेल्प करता है, वो रिपेयर आहिस्ता आहिस्ता हो जाती हैं और अच्छी कंडीशन में आप लोग रहते हैं। वो चाहे पुराना घर है लेकिन चाहे वो रेनोवेशन हो जाए। तो शुक्र जो है बहुत ही एक, शुक्र वहीं कंफर्टेबल हैं जहाँ पर स्वच्छता है। वो चाहे आपका रंग रूप हो, आपके कपड़े पहनने का ढंग हो, आप जहाँ रहते हैं उसकी दीवारें हों। कहने का मतलब शुक्र वहीं काम करेगा जहाँ स्वच्छता होगी। तभी कहते हैं कि अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखो, परफ्यूम आदि लगा कर रखो, इससे शुक्र जो है वो बलवान होता है। लेकिन अगर आपके चार्ट में ही शुक्र बलवान है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें आपका खुद ब खुद मन करेगा करने का, ज़बरदस्ती आपसे करवाई नहीं जाएंगी। एक बात हो गई ये। अब बात करेंगे दोनों के दृष्टि संबंध की, या दोनों के कंजंक्शन की, ठीक है। हमेशा खुश रहेंगे क्योंकि ये शुभता का प्रतीक है। दोनों ग्रह हमेशा खुश रहेंगे रहेंगे। दशा अंतर्दशा नेगेटिव नहीं है तो चिड़चिड़े नहीं होंगे, खुश रहते हैं, और दूसरों को भी खुश करेंगे। क्या करेंगे? दूसरों को कंफर्ट देने के लिए ही कहेंगे कि आप सोफे पर बैठ जाइए, मैं ज़मीन पर बैठ जाऊंगा। 3 लोग हैं, 2 जन का बिस्तर है, तो कहेंगे कि मैं नीचे सो जाऊंगा, आप ऊपर सो जाइए। इतने जेनरस जो है ऐसे जातक देखे गए हैं। यूनिक क्वालिटी वाले इंसान होते हैं, सबसे अलग हैं ये इंसान। ये लोग ज़िंदगी को जीते नहीं हैं, ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। बहुत दोनों में फ़र्क है। एक होता है ज़िंदगी जीनी, एक होता है ज़िंदगी एंजॉय करना। तो ये एंजॉय करने आए हैं इस लाइफ में, और एंजॉय अगर ना हो तो इनको एक अंदर से सफोकेशन फील होती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये कुछ अंतर्दशा और दशा कुछ ऐसी आ जाती है। दोस्तों घबराइए मत, टाइम आपका हमेशा ही अच्छा ही रहता है, ठीक है। ओके। बहुत आदत है इनको कि मैं अपने कंफर्ट जोन पे रहूं, आराम से रहूं, बहुत ज़्यादा लेबर वाले काम मुझसे मत करवाए जाएं। आई एम हैप्पी जैसे मैं हूं, और उसी में मैं प्रसन्न रहूंगा, चाहे तरक्की हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन मुझे मेरा कंफर्ट जोन प्यारा है।
इसी के चलते थोड़े लेज़ी हो जाते हैं। मुश्किल इनको आती कब है? जब शनि का प्रभाव आता है, क्योंकि शनि इन चीज़ों से नफ़रत करते हैं। हालाँकि हैं शुक्र के दोस्त, लेकिन चंद्रमा के दुश्मन है। पर अगर आप लेज़ी हो गए और आपने काम नहीं किया, बॉडी को चलाया नहीं, तो शनि नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए उनके प्रभाव में दशा, अंतर्दशा, इवन की प्रत्यंतर दशा या साढ़े साती हो, तो फिर ये इंसान जो है वो बेचैन हो जाता है। ये चीज़ें जो हैं आपके साथ हो सकती हैं। अगर आप रिलेट करते होंगे तो ज़रूर बताइए, ठीक है? अगर देखने की बात करें तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही शार्प फीचर्स वाले, आईज़ बहुत ही ब्यूटीफुल, बोलने का लहजा बहुत ही मिठास वाला और सुंदरता जो है इनकी झलकती है। आईज़ बहुत सुंदर होती हैं इनके। सॉन्ग्स सुनने के शौकीन, कई पोएम्स सुनने के या लिखने के भी शौकीन होते हैं। कई लेखक बड़े अच्छे होते हैं, पेन की ताकत बड़ी अच्छी इनकी देखी गई है। आर्ट्स पसंद हैं, आर्ट्स अगर नहीं ड्रॉ कर सकते तो उसको एप्रिशिएट बहुत करेंगे आर्ट्स को, कि बहुत सुंदर है आर्ट्स, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, या कुछ भी ऐसा। मतलब कला के बहुत ही ज़्यादा प्रेमी होते हैं। एक्टिंग कोई करता है तो इनको एक्टिंग बहुत पसंद आती है, तो उसकी तारीफ़ करते हैं कि फलाने एक्टर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। तो कला के प्रेमी जो हैं, नेचर लवर्स, सबसे बड़ा पॉइंट, पहाड़ों पर ले जाएं इनको या बीचेस पर ले जाएं, वहाँ पर इनका मन जो है वो तृप्त हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है कि यही जगह मैं आना चाहता था, यही सब मैं देखना चाहता था और इसी में ज़िंदगी है। नेचर लवर्स जो हैं वो होते हैं। लेकिन दोस्तों कई कबार ऐसा देखा गया है कि शादी के बाद क्या होता है कि अब ऐसा देखा गया है कि खासकर ये आमने-सामने की भी बात मैं बता देता हूँ। अब एक है आपकी मदर चंद्रमा, एक है आपकी स्पाउस। तो अगर तो आमने-सामने है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक खाने में है तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। आमने-सामने हो तो ऐसा देखा जाता है बॉन्ड सास और बहू का बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपकी पत्नी जो है शुक्र, वो किसी न किसी चीज़ को लेकर के नाखुश रह सकते हैं, या उनकी तबीयत को हानि, थोड़ी हेल्थ की समस्या आ सकती हैं। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप लकी हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है कभी कभार जो है पाप प्रभाव में भी अगर हुआ तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कराता है। अगर नहीं है तो शादी से पहले जो है अफेयर्स होने के चांसेस जो है वो बना देता है, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है तो ये भी देखा जाता है कि इनको सेम सेक्स में भी इंटरेस्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में हो तो। चलिए अब बात करेंगे शनि की। अब दोस्तों शनि के साथ युति हो गई या शनि की दृष्टि पड़ गई, तो दोस्तों इसमें क्या हो सकता है? अब शनि की दृष्टियां कौन कौन सी हैं? तीसरी दृष्टि देते हैं शनि, सातवीं दृष्टि देते हैं शनि, जो कि सब ग्रह देते हैं, और 10वीं दृष्टि देते हैं शनि। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को विष योग बोला गया है, खासकर युति को विष योग बोला गया है। और इसको अन्य प्रकार के बहुत ज़्यादा ओपिनियंस दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है इसके बारे में बोला गया है, क्योंकि अब जो है वो पाप ग्रहों की बात होगी। तो अब लाल विष योग तो हो गया, लाल किताब क्या कहती है? जहरीला दूध। जहरीला दूध क्यों? दूध जो है वो चंद्रमा की आइटम है, और जहर, पॉइजन जो है उसको हम शनि से देखते हैं। तो जहरीला दूध जो है इसको नाम दिया गया है। इसीलिए इनको बोलते हैं कि जिनका ये कॉम्बिनेशन बनता है या दृष्टि संबंध है, उनको रात को जो है वो दूध पीना अलाउड नहीं है। दूध जो है अगेन चंद्रमा की आइटम है, और रात जो है वो शनि को दर्शाती है, तो दोनों को कंबाइन हमको नहीं करना है। एक बात हो गई दोस्तों ये। बहुत ज़्यादा कुछ विद्वानों ने इसके बारे में लिखा है, एस्ट्रोलॉजर की अलग अलग राय है। 10% कुछ कहते हैं, 20% कुछ कहते हैं, सबकी अपनी अपनी जो है वो इसके बारे, विष योग के बारे में जो है वर्णन किया गया है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि मैं दोस्तों कुछ अपने क्लाइंट्स के जो मुझे बताते हैं, मैं उनके हिसाब से भी बात करूंगा, और जो मैंने इसको सेल्फ पाया है उसके हिसाब से दोस्तों बात करूंगा। नाउ एक ना एक बार अगर सब कुछ छोड़ दिया जाए, सिर्फ लाइफ में एक बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके मन में भर जाती है, और नेगेटिव टाइम आपकी ज़िंदगी में ऐसा उतार आ जाता है कि आप जो है सुसाइडल थॉट्स की तरफ निकल पड़ते हैं कि इस जीवन में कुछ नहीं रखा है, इससे अच्छा मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँ, राइट? ऐसे होता है बहुत सारे लोगों के साथ। एंड वो सब कुछ जो है छोड़ छाड़ उम्मीद करके बैठ जाता है कि ही गिव्स अप ऑन एवरीथिंग,
कि कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में, सब मोह माया है या जो भी है, इस ऐसे थॉट्स, और सोचता है कि इससे अच्छा मैं परलोक जो है वो सिधार जाऊं। ऐसी प्रवृत्ति का कभी कभार एक बार ज़िंदगी में ये होगा। लेकिन अगर मैं अपनी स्टडी की बात करूं तो उसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं एक समय को अगर छोड़ दें नेगेटिव फेज़ को। अदर देन दैट सारी ज़िंदगी जो है वो अप्स एंड डाउन्स नहीं रहती हैं। अदरवाइज जो है एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ अचीव ये जातक करता है। हार्ड वर्किंग शनि इसको बहुत बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और चाहे किसी प्रकार की मेहनत हो पीछे जो है वो नहीं हटता, अपना कर्म जो है वो करता रहता है। कभी भी एक जगह पर रिलैक्स होकर नहीं बैठता है कि नहीं मेरा हो गया जो हो गया, अब मैं रिलैक्स होकर के बैठ जाऊं। कर्म करता रहेगा, फल की उम्मीद कभी बीच में आ जाती है, लेकिन कभी कभार होता है कि इतने बिजी हो जाते हैं हार्ड वर्क में कि फल की चिंता ही नहीं रहती, वो अपने आप जो है इनको मिल जाता है। और जितनी देर तक अपने टारगेट को अचीव नहीं करता, अपने टास्क को, अपने लक्ष्य को अचीव नहीं करता, तब तक जो है इसकी बस नहीं होती है, काम निरंतर जो है वो करता रहता है। बहुत सारे लोग इस योग के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ लॉयर्स देखे गए हैं, या लॉ की बहुत ज़्यादा उनको जानकारी होती है, ऐसा भी दोस्तों देखा गया है, या उसके रिलेटेड, लॉ के रिलेटेड लीगल प्रोफेशन, लीगल एडवाइजर या कुछ ऐसा वैसा जो है वो देखा गया है, या डॉक्यूमेंट्स का कोई काम या कुछ ऐसा वैसा, ठीक है। उसके बाद अब शनि क्या है, मैच्योरिटी के ग्रह हैं, बूढ़ा ग्रह बोला गया है उनको, स्लो ग्रह हैं। तो ऐसे जातक जो होते हैं, ये देखा गया है कि अपनी उम्र से ज़्यादा एक्सपीरियंस, अपनी इस उम्र से ज़्यादा मैच्योर्ड थिंकिंग, कोई ऐसी बात बोल देंगे 10 लोगों में जो बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगी, और सब बोलेंगे कि इसको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। तो इसको ये भी बोलेंगे कि आप अपनी उम्र से ज़्यादा आपको नॉलेज है, बहुत बढ़िया बात करते हैं, और एडवाइस इनकी अच्छी जो है वो मानी जाती है, जस्ट बिकॉज शनि इज़ अ मैच्योर प्लैनेट, जिसको भी एडवाइस देंगे बढ़िया ही दोस्तों देंगे। उसके बाद शनि क्या है, उच्च जब होते हैं तो किस में होते हैं, लिब्रा में। लिब्रा का साइन क्या है, तकड़ी है क्या शनि देव, न्याय प्रिय, न्याय क्या है, तकड़ी, बैलेंस करना। तो ये देखा जाता है कि ऐसे जातक इंसाफ का तराजू इनको बोला गया है। जब भी कहीं जाएंगे और ये देख लें कि किसी गरीब के साथ धक्का हो रहा है, किसी कमज़ोर के साथ धक्का हो रहा है, तो बगैर अपना कुछ इंटेंशन लिए वहाँ पर घुस जाएंगे और उसको बोलेंगे कि बताइए क्या प्रॉब्लम है, आप इसे क्यों परेशान कर रहे हैं। तो ये क्वालिटी इस जातक में ज़रूर होगी कि लोगों के प्रति और ख़ासकर कमज़ोर गरीब के प्रति जो है इनको इंसाफ ज़रूर जो है उनको दिलाते हैं। तो ये इसमें होता है कि इनजस्टिस जिसे हम बोल देते हैं, या इनइक्वालिटी जिसे बोलते हैं, वो किसी के साथ होने नहीं देते। बहुत अच्छी क्वालिटी आप लोगों में ये पाई जाती है। बहुत ही डिसिप्लिन, शनि डिसिप्लिन है, तो शनि की तरह जो है ये कॉम्बिनेशन काम करता है। बहुत ही ज़्यादा अपने डिसिप्लिन के प्रति, पंक्चुअलिटी के प्रति बहुत ही अच्छी जो है इनकी समझ होती है। इसी के चलते हुए, अपने ज्ञान के चलते हुए अपनी रिस्पेक्ट बनाते हैं सोसाइटी में। सोसाइटी में इनके ज्ञान की तारीफ़ होती है, इनके एक्सपीरियंस की तारीफ़ होती है, इनकी मैच्योर्ड थिंकिंग, एडवाइजिंग नेचर की तारीफ़ होती है, और इनकी जो लोगों का भला करने वाली नेचर, जैसे मैंने अभी बताया गरीबों का भला करते हैं, इनकी जो ये वाली नेचर है सोसाइटी में हमेशा जो है प्रेज, जिसे हम प्रेज बोलते हैं, तारीफ़ का पात्र बनती हैं, ठीक है। उसके बाद कभी कभार इन जातकों के कुछ रुकावट आ सकती है, ब्लॉकेज आ सकती है पढ़ाई में। अक्सर ऐसा 80% देखा गया है, भगवान न करे आपके साथ ऐसा हो। अगर हुआ नहीं है, आप 20% श्रेणी में आते हैं। अदरवाइज 80% जो है ब्लॉकेज, एक या गलत कोर्स चुन लिया, या पढ़ाई में फेल हो गए, या क्लास जंप कर ली, या कोई बाधा जो है वो स्टडीज़ में आती देखी गई है इनके, ठीक है। मदर की हड्डियों का प्रॉब्लम आ सकती है जब दशा शनि की लगे या चंद्रमा की आए, तो ये देखा जाता है कि माता इनकी जो है जॉइंट्स की प्रॉब्लम या हड्डियों का कमज़ोर होना, ऐसा कुछ स्थिति हो सकती है। चलिए आगे बात करेंगे राहु की। राहु दोस्तों जब भी चंद्रमा के साथ युति में आएंगे, या राहु का इनके ऊपर आस्पेक्ट, जिसे दृष्टि बोलते हैं, पड़ती है, तो क्या प्रभाव होता है। जब भी राहु दृष्टि देते हैं चंद्रमा को, राहु की कौन सी दृष्टि मानी जाती हैं, 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9th, नवम, ठीक है। ये 3 दृष्टियां अगर चंद्रमा के ऊपर पड़ती हैं,
वो आप समझ लेना कैसे पड़ती हैं, नहीं समझ में आएगा कमेंट में पूछ लेना। तो दोस्तों क्या हो सकता है? अब दोस्तों राहु क्या है? धुआं है। राहु क्या है? भ्रम है। तो जब चंद्रमा क्या है? सौम्य ग्रह हमारा मन है। तो मन जो है वो हमेशा भ्रमित रहेगा। डेफिनेटली ये चीज़ देखी जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको एक और चीज़ देखनी है कि इसके ऊपर, इस कॉम्बिनेशन के ऊपर जुपिटर जो बेनिफिक है और जो वीनस है वो बेनिफिक है, उसकी दृष्टि कहीं पड़ती है या कॉम्बिनेशन बनता है। अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो भी ठीक है, अगर दृष्टि पड़ती है तो दोस्तों बहुत अच्छा माना जाता है। इतने पाप प्रभाव जो हैं इस राहु के अक्सर जो है वो देखा गया है नहीं होते, और उल्टा इनकी प्लानिंग की शक्ति और डिसीजन लेने की शक्ति बढ़ जाती है जो इनके बगैर होती है अगर नहीं हो एस्पेक्ट। गुड प्लानिंग, गुड डिसीजन मेकिंग, ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन करवाता है। ठीक है, इसको ये समझ में अगर ये दृष्टि पड़ रही है तो ये भी समझ में आता है कि इसके डिसीजन लेने की क्षमता और काम को कैसे निकालना है बाय हुक और क्रुक जिसे बोलते हैं, उंगली टेढ़ी करके काम निकलवाना, इस जातक को जो है बाखूबी दोस्तों आता है। और अगर कोई सहारा नहीं है, कोई अगर इनको दृष्टि नहीं पड़ती शुभ ग्रहों की, जैसे मान लीजिए जुपिटर की है या वीनस की है, तो फिर एक फालतू का भ्रम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, राहु धुआं है, राहु भ्रम है, इल्यूजन है, बबल है, वो आपको फालतू का एक भ्रम देगा जो चीज़ एक्चुअल में नहीं होती। इसी कारण अक्सर देखा गया है राहु मून या मून राहु की अंतरदशा दशा में ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, वो एक बबल क्रिएट हो जाता है और उसी डर में जो है उस दौरान ये जीता है। वो डर किस चीज़ का होता है? मिस हैपनिंग्स का, कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरा पैसा चोरी ना हो जाए, मेरा पैसा मुझसे कोई ले ना जाए, मेरी दुकान पर या काम पर रेड ना पड़ जाए इनकम टैक्स की, या कुछ ऐसी स्थिति ना हो जाए। तो बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीजन भी इसके चलते हुए ले लेता है कि मुझसे ये ना छिन जाए, मेरी माता मुझसे दूर ना हो जाए, या मेरी पत्नी ना मुझे छोड़कर। कहने का मतलब हमेशा नेगेटिव थॉट्स जो है उसके अंदर ये घिरा रहता है। इल्यूजन के भरी जिंदगी जो है, भ्रम से भरी जिंदगी जो है इसकी हो जाती है। ठीक है, कई लोग तो भूतों से बहुत डरना स्टार्ट हो जाते हैं। भूत की कोई फिल्म देखेंगे, मूवी देखेंगे तो उसको लेकर के उनको रात को भयानक सपने आते हैं भूतों के। अकेले बाथरूम जाने से उनको डर लगता है। ये बहुत कुछ तो छोटी उम्र में, कुछ बड़ी उम्र में भी ये चीज़ें इनके साथ देखी गई हैं। इनको लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया, किसी कोई मेरे अंदर प्रेत आत्मा या कुछ ऐसी तो नहीं आ गई जो मैं ऐसे ये सब कर रहा हूँ। नेगेटिव, फालतू नेगेटिव थॉट्स जो हैं, ऐसे जो काला जादू और ब्लैक मैजिक, ये सब जो हैं इनको आते रहते हैं। कईयों को लगता है कि मैं पोजेस्ड तो नहीं हो गया, मेरे अंदर कोई रूह तो नहीं आ गई। ये थॉट्स जो हैं आती हैं। कई जानवरों को देख के बहुत डरते हैं। कमरे में छिपकली होगी, उस कमरे में सोएंगे नहीं, कॉकरोच होगा तो चीख मार देते हैं देखते ही, या कुछ ऐसी परिस्थिति, हेलुसिनेशन जिसे बोलते हैं, भ्रम, कि पीछे कोई खड़ा था मेरे, या मैंने अभी कुछ ऐसे देखा। ऐसी चीज़ें जो है फालतू के डर और भ्रम जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, जिससे के चलते हुए स्लीप साइकिल जो है इनका डिस्टर्ब होता देखा गया है। कुछ नींद ना आनी, या नींद में या सपने आने, या करवटें बदलना और कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग सोचना, ये सब राहु के प्रभाव जो है वो देखे जाते हैं। फिर आपको राहु की रेमेडीज़ जो है वो करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। एक सटीक आपको इसका वो बता देता हूँ निशानी, अगर आपका राहु खराब है, अगर ये आपके कुंडली में ऐसा बनता है, आपके घर में आप देखिए, आपके बाथरूम में जो नलके होते हैं, जो नल होता है वो कहीं लीक तो नहीं करता, ठीक कराया फिर से लीकेज, या आपके गीज़र में से लीकेज, या आपकी कोई पाइप में से लीकेज जो आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ से लीक होता है, और आपने वो सैनिटरी वाला बुलाया उसको भी समझ ना आए, या आपके किचन में नल, या कहीं छतों का टपकना, सीलन बहुत ज़्यादा आनी, इलाज कराना फिर भी छत से पानी टपकना, तो राहु दोस्तों आपका चार्ट में खराब होता है। और ये सबसे बड़ा निशानी, ये सबसे बड़ी निशानी है कि राहु या तो खराब हो रहे हैं या ऑलरेडी आपको बुरे प्रभाव दे रहे हैं। फिर इसका उपाय आपको करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक उपाय जो बहुत सटीक माना जाता है वो बता देता हूँ, वो क्या करना है। ये करना तब है जब आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नहीं आ रही तो हाथ जोड़कर आपको रेमेडी कोई नहीं करनी, इसके नेगेटिव प्रभाव भी कभी कभार हो जाते हैं। क्या करना है आपको अगर ये स्थिति है?
बालों वाला नारियल एक लें और शनिवार के दिन जो है सनसेट के बाद आपको रात्रि होने से, डार्क होने से पहले और बीच का जो समय है उस समय अपना ये जो बालों वाला नारियल है पानी में बहा देना है। ठीक है, शनिवार के दिन ये करना है। दूसरा, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दूरी ज़रूर बनी हो। आप कभी कभार पैर फिसलने का डर होता है, तो इंसान जहाँ तक जो है वो पैर फिसलता है तो हानि हो सकती है। ट्रेजेडी या एक्सीडेंट, मिस हैपनिंग जिसे बोलते हैं, वो हो सकता है। तो इसलिए आपको ये उपाय बहुत ही ध्यान से करना है। ठीक है, आपको आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क जो है इसमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर और भी कुछ पूछते हैं तो काले तिल का या चाय पत्ती का दान भी ठीक रहता है, लेकिन ये दान जो है आपको करने से फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे केतु की। लास्ट प्लैनेट है मेलेफिक केतु। अगर केतु की दृष्टि पड़ रही है या केतु के संग विराजमान है, युति में है किसी भी भाव में, तो दोस्तों क्या प्रभाव पड़ते हैं आपके व्यक्तित्व पे। सबसे पहली बात, ये ग्रहण योग तो बन गया जो बन गया, लेकिन इस पे भी अलग अलग विद्वानों की जो है अलग अलग डिबेट हुई हैं, या कोई ये कहता है कोई वो कहता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको दोस्तों जानकारी देता हूँ। मेरे ये पर्सनल भी है और मेरे ये कुछ जानकारों से जब बात होती है तो समझ में आती है कि कुछ दम है इस बात में। केतु और चंद्रमा जिनका संबंध किसी प्रकार से बनता है, केतु की दृष्टि 5वीं 7वीं और नवम, ठीक है, ये दृष्टियां हैं, आप देख लीजिए, या जिनकी युति है। तो जब भी ऐसा होता है तो इंसान जब भी अपने सारे सुख भोग लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों बता रहा हूँ, जब इंसान अपने सारे सुख भोग लेगा तो ये क्या होता है, इंसान की नेचर ऐसी 360 डिग्री जिसे वो 180 डिग्री जिसे चेंज बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जिसे बोलते हैं, ऐसी इसके साथ होती है। वो क्यों होती है दोस्तों? हर इंसान जो है जब भी ज़िंदगी में आता है तो उसके चार्ट में ये बताया जाता है कि इसको सबसे ज़्यादा इच्छा किस चीज़ की रहेगी और किन किन चीज़ों में जो है इसका इंटरेस्ट रहेगा। मान लीजिए वो आपका किसी भी चीज़ की पूर्ति को है, आपका सपना है घर लेने का, आपका सपना है अच्छी गृहस्थ जीवन का, या आपका सपना कुछ नंबर 1 ये बनने का या वो बनने का। जब भी इसका सपना पूरा होता है तो ये देखा जाता है कि इसकी पूर्ति डिज़ायर की हो जाती है और उसके बाद इसकी लाइफ अलग ही रास्ते पर निकल जाती है। इसकी चाहतें ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि वो चीज़ इसने अचीव कर ली, राइट। और जब भी ये चीज़ अचीव कर लेगा, केतु अति करवाता है। अति करवाने के बाद जो है, जब वो चीज़ की अति हो जाती है वो सुख प्राप्त करने की, उसके बाद जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है वो सुख जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। केतु जो है आपको स्पिरिचुअल बना देते हैं। स्पिरिचुअल बनाने के बाद आप सब कुछ जो है हाथ खड़े करके भगवान को मानते हो कि वो ही है, और मैं किस झंझट में पड़ा था, मैं किस पैसे के पीछे भाग रहा था, कैसा लालची इंसान मैं हो चुका था, अब मुझे इससे कोई जो है वो मोह, कोई भी मोह, कोई लगाव नहीं है। ऐसा इंसान जो है ये देखा गया है। आप लोग इससे सहमति रखते हैं तो बता दीजिए, क्योंकि इसके बारे में नेट पे जो भी आपको मिलेगा वो सब अलग मिलेगा, बताएंगे ये डर है, वो है, ये है, वो सब अलग बताएंगे। लेकिन ये मेरा पर्सनल और ये मेरा जानकारी में जिनसे मेरी बात होती है उनके प्रति जो है ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बाद, बहुत ज़्यादा मंदिर जाने के बाद, बहुत ज़्यादा कुत्तों की सेवा करने के बाद, बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा करने के बाद जितने भी इसके नेगेटिव डिज़ायर्स हैं वो सब ख़त्म जो है वो हो जाते हैं, और एक सन्यासी वाली फीलिंग, सन्यासी को अब क्या आप लोग बोलते हो, ठीक है, अब समझ गए सन्यासी क्या होता है। तो सन्यासी वाली फीलिंग जो है इसकी आ जाती है, और बहुत ज़्यादा चैरिटेबल जो है ये इंसान हो जाता है, और गरीबों की मदद और कोई भी कमज़ोर इंसान है उसकी मदद जो है करने में अपनी प्रसन्नता जो है वो ढूंढता है। वो सोशल एक्टिविस्ट या सोशल कोई भी वर्क हो उसमें जो है अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है, ऐसा देखा गया है। और सिर्फ गॉड के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाता है। जिनके ये युति है और जो अर्ली एज में है, खासकर जो 35 से कम वाली आयु है, उनको एक हिदायत है कि कभी भी अपने पैसों से या वॉटेवर अगर गिफ्ट भी हो तो हथियार जो है अपने पास मत रखें। जिनके पास हथियार है वो हथियार आप ही के ऊपर वार हो सकता है उसका, या आप उसका गलत इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गोविंदा जी की बात कर लेते हैं। अभी आपने न्यूज़ में पीछे सुना था कुछ देर पहले, उन्होंने अपने हथियार से ही अपने पैर पर गोली मार ली। मैं उनकी ये पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि ऐसी स्थिति
हो सकती है, तो इसमें आपको सतर्क जो है वो रहना है। वो हथियार कुछ भी, इवन कि चाकू तक हो सकता है, ठीक है, इसका ध्यान रखें। और एक और आपको बात बता दूं कि जिनका चंद्र और केतु का किसी प्रकार से संबंध बनता है, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ही उम्दा होती है। और ख़ासकर जब ये धोखा खाते हैं, उसके बाद इंट्यूशन पावर इनकी ऐसी होती है, इनको नेगेटिव चीज़ें होने का, पॉजिटिव का भी खैर, लेकिन नेगेटिव चीज़ों का पहले से आभास हो जाता है और उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर इनका ही भाई है, इनके साथ चीट करने वाला है या चीट कर गया, लेकिन अब इनकी आंखें इतनी खुल जाती हैं, इनको समझ में आ जाता है कि ये लालची इंसान है, ये मेरे साथ ये कहानी कर गया, अब मैं अपनी ज़िंदगी को खुद कैसे ठीक कर सकता हूँ, मुझे इससे उम्मीद नहीं है। वो आपका भाई हो सकता है, आपका स्पाउस हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, वो इंसान कोई भी हो सकता है। आपको ये समझ में आ जाएगी कि मेरे साथ ये कुछ गलत करने वाला है। सिक्स्थ सेंस अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया होती है इनकी। फिर प्लान बनाते हैं अकॉर्डिंगली कि इससे बाहर कैसे आया जाए, निपटा कैसे जाए, फिर भी हानि नहीं करते हैं दूसरे इंसान की। बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट, बहुत ही बढ़िया लोग जो हैं ये लोग होते हैं। अब थोड़ी नेगेटिव बात अगर कर लें, ये सबके ऊपर लागू नहीं होती है, ये 70 to 75% सटीकता है। 25% लोगों को ये नहीं, 30% होती। अगर आपके साथ नहीं है, आप इसको इग्नोर कर दें। बेली से नीचे कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, आपकी नाभि जो है, नाभि से नीचे कोई दिक्कत आ सकती है, जो भी पार्ट है, ठीक है, तो केतु उसी को दर्शाता है। लोअर हिप बोन हो सकता है, शाटिका की पेन हो सकती है, घुटनों में, पैरों में इंजरी या कुछ ऐसी दिक्कत आपको आ सकती है। नसों का कमज़ोर होना उसके नीचे नीचे, वो भी थाइज एरिया में, तो चलने में दिक्कत आनी, नसों का दर्द, ये सब आपको हो, इसमें से कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अगर हैं तो बता दीजिए, ठीक है। इनको एडवाइस किया जाता है इन लोगों की को कि रात को जो है आपको दूध का सेवन वो नहीं करना है, ठीक है। और कभी कभार कुछ लोगों का केतु क्या करवा देते हैं, ये या तो केतु के दशा में होता है या चंद्रमा की दशा में होता है कि अपनी माता से आपको डिस्टेंस करवा देते हैं, या फिजिकली आप उनसे अलग हो जाते हैं, या इमोशनल डिस्टेंसिंग, एक ही घर पे रहकर इमोशनली आप एक दूसरे से दूर हैं, ये दो चीज़ें करवा देते हैं। वो किसी प्रकार की दूरी हो सकती है, वो आप खुद जो है मुझे बता दीजिए। हो गई एक बात ये। अब उसके बाद ये भी देखा उनकी कोशिश करके बहुत ज़्यादा माता जी की तबीयत इन दो दशाओं में उनका ख्याल रखें, ठीक है, एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब ये भी करवा सकते हैं, नेगेटिव की बात लास्ट आपको बता देता हूँ कि कुछ ऐसे यूज़लेस ट्रैवल्स करवा देंगे जो आपको लगेगा कि फ्रूटफुल हैं, लेकिन उसमें बेनिफिट नहीं होता है उस ट्रैवलिंग में। और दूसरा, आपको ऐसी ट्रांसफ़र्स करवा देंगे जो यूज़लेस होती हैं, बहुत ज़्यादा उसमें यूज़फुल चीज़ें नहीं होती। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। दशांतर दशा को खुद जो है एग्जामिन करते रहें, आप खुद से ही समझ जाएंगे कि क्या वक्त है, क्या करना है वक्त के हिसाब से, क्या नहीं करना है। थोड़ा सा भी मेरा दोस्तों एफर्ट आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। गॉड ब्लेस यू।